मोदी मैजिक के फेल होने का अंदाजा मोदी को लग गया। शाह, नड्डा और भागवत पर भी नहीं रहा मोदी को भरोसा। क्या योगी ही दिला सकते हैं मोदी को तीसरी बार सत्ता? क्या है अचानक से योगी की तारीफों के पुल बांधने का सच? 2024 के जीत की सबसे बड़ी प्लानिंग योगी के पास है। 3 मिनट की रिपोर्ट में जानिए योगी कैसे जिताएंगे मोदी को। क्या मोदी के पांव के नीचे से जमीन सरकने लगी है? लगभग 10 सालों से जीत की गारंटी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी का जादू अब जनता के बीच फीका हो रहा है। और अगर मोदी को पांव के नीचे से सरकती जमीन का अंदाजा हो गया है तो फिर 2024 में मोदी की नैया कौन पार लगाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि चुनाव में अब साल भर का वक्त भी नहीं बचा और ऐसे में अभी से ही पुख्ता तैयारियां नहीं की गई तो फिर परिणाम कुछ भी हो सकता है। हमने मोदी को लेकर ये बात अपने मन से ही हवा में नहीं कही, बल्कि मोदी ने खुद इस बात का इशारा किया है। आपको बता दें, 2024 की तैयारियों में जुटे सभी दलों को उस वक्त झटका लगा जब पीएम मोदी ने यूपी के कार्यक्रम में साफ कर दिया था कि 2024 के जीत की इबारत योगी के हाथों लिखी जाएगी। पीएम ने जब इस बात की ओर इशारा किया तो कौतूहल मचा हुआ है कि आखिरकार यूपी से ही क्यों 2024 की जीत की इबारत लिखी जाएगी। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया, फिर हमें जो पता चला उसने हमारे होश ही उड़ा दिए। हमें पता चला कि पीएम मोदी के इस बात में 100% सच्चाई है कि पीएम मोदी इस बार योगी के सहारे ही तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए हैं ये बताएं उससे पहले इन आंकड़ों को देख लीजिए। साल 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी गठबंधन 64 सीट, सपा बसपा गठबंधन 15 सीट, कांग्रेस 1 सीट। साल 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी 68 सीट, सपा 7, अपना दल S2, कांग्रेस 2 और आरएलडी 1। यह हाल तब हुआ जब प्रदेश में 2014 में सपा की सरकार थी और 2019 के चुनावों में यूपी की दो बड़ी पार्टियां सपा बसपा एक साथ आ गए थे, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। अब यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सूबे के मुखिया बने हैं। अब जरा पीएम मोदी के इस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने 26 जनवरी को सीएम योगी द्वारा बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान दिया था। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा था, पहले यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से होती थी, आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था से होती है, तेज गति से हो रहे विकास की ओर अग्रसर राज्यों में होती है। पीएम मोदी का इतना बोलना था कि समझते देर नहीं लगी कि पीएम मोदी ने एक बड़ा इशारा कर दिया है। फिर एक बार उन आंकड़ों पर गौर करिए। 2014 में बीजेपी को 68 सीटें मिली थी जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी। वहीं 2019 में 64 सीटें मिली जब सपा बसपा जैसे दो बड़े दल एक साथ नजर आए। इस बार यूपी में विपक्ष बिखरा बिखरा है। अखिलेश ने बिना किसी बड़े दल के गठबंधन के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि राजभर जैसे लोग अभी भी साथी की तलाश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की हालत काफी खराब है। बसपा में तो नेताओं का टोटा हो गया है और कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है, कोई सपा में। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सपा प्रमुख ने लगभग छोटे छोटे सभी दलों को इकट्ठा कर लिया और पूरी ताकत लगा दी, तभी वो सैकड़ा तक भी नहीं पहुंच पाए और सत्ता से काफी दूर रह गए। इससे साफ हो गया कि अब मोदी का मॉडल फीका पड़ने लगा है और योगी मॉडल लोगों की नजरों में घूम रहा है। जिस मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश के बाहर भी होने लगी और योगी की लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई, वही मॉडल अब 2024 में मोदी के नैया पार लगा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी को घूम घूम कर अलग अलग प्रदेशों में दिखाने के लिए यही एक मॉडल बचा है जिस पर वोटरों को लुभाया जा सके। इसीलिए पीएम मोदी ने भी इस मॉडल की तारीफ करके संकेत दे दिए हैं कि अगले चुनाव में इस मॉडल पर ही लोगों से वोट मांगे जाएंगे। मतलब साफ है कि जिस मॉडल ने यूपी में 2 बार योगी को सत्ता दिलाई है, वही मॉडल अब पीएम मोदी को भी तीसरी बार सत्ता दिलाएगा और इसके सबसे बड़े नायक होंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालत बदली है वो काबिले तारीफ है और जिस तरह से योगी ने यूपी में काम किया है उससे सूबे में माफिया राज खत्म हो गया है, जिससे सूबे की जनता काफी खुश है और वो माफिया राज से मुक्ति दिलाने के लिए योगी की तारीफ कर रही है। आपको बता दें, जब से यूपी में योगी सरकार आई है वो प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठा चुकी है। जो बड़े बड़े माफिया पहले की सरकारों में खुलेआम घुमा करते थे वो सलाखों के पीछे हैं और योगी एक बात बार बार कहते हैं कि यूपी में माफिया या तो जेल में है या यूपी छोड़ चुके हैं। बीते 6 सालों में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में उनकी करोड़ों की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इतना ही नहीं, जेल में बंद इन तीनों बाहुबलियों के गैंग के सदस्यों और रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा गया है। पीएम मोदी ने योगी के इन्हीं कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था और विकास की बात कही है, जिससे साफ हो गया है कि इस बार फिर से यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी और इस जीत के नायक होंगे योगी आदित्यनाथ।